हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक जीनियस। इस वीडियो में हम फुल कोर्स ऑफ एथिकल हैकिंग कवर करेंगे एंड जिसमें हम लोग सीखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फुटप्रिंटिंग, देन हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन, देन वी विल सी द स्कैनिंग, देन डीडोस, देन स्निफिंग, देन व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग एंड आईओटी हैकिंग एंड अदर मॉड्यूल्स ऑफ हैकिंग। बट इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे lab setup of practical for the ethical hacking. So let's start with the session of ethical hacking, that is introduction of ethical hacking. So start करने से पहले please pause the video and read out the disclaimer. After reading out the disclaimer, go to the next slide. यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम शो हो रहा है एजेंडा। एजेंडा मीन टू से कि आज की वीडियो सेशन में हम लोग जो चीज़ें जो टॉपिक्स कवर करेंगे उन सब का नाम लिखे हुए हैं मैंने, जिसमें हम सबसे पहले जो आ रहा है वो है एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज़, एथिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज़ हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकिंग, हैकिंग फेजेस, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग, टॉप लिनक्स डिस्ट्रो फॉर एथिकल हैकिंग। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस इज़ द एजेंडा फॉर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज़। एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले जी जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है पेलोड लिखा है मैंने। पेलोड इज़ अ पार्ट ऑफ मैसेज एंड इन द सिक्योरिटी। पेलोड एक ऐसा मालवेयर का पार्ट है, ऐसे मालवेयर का पार्ट हो सकता है जो कि किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जी एक्सप्लॉइट दरअसल मतलब कि एक अटैक है। आप किसी भी सिस्टम को हार्म करते हैं, उसको अटैक करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सप्लॉइट जी। थर्ड नंबर पर आ रहा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज़ द वीकनेस ऑफ एनी सिस्टम और इन एनी नेटवर्क। मीन वेब एप्लीकेशंस हो गए, वेब सर्वर्स में, इनमें से जो वीकनेस होती है इसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। इसके बाद जी फोर्थ नंबर पर मैंने लिखा डॉक्सिंग। डॉक्सिंग यानी कि जो हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है उस तक एक्सेस करने को हम बोलते हैं डॉक्सिंग। डॉक्सिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, ज़ीरो डे अटैक। ज़ीरो डे अटैक ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या आप एप्लीकेशन कह लें जो कि मतलब अभी न्यू क्रिएट की है, जिसमें अभी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको पैच नहीं किया और इसी दौरान उस पर कोई अटैक हो जाता है या कोई अटैक कर देता है, तो इसको कहते हैं ज़ीरो डे अटैक। यानी कि उस पर जो उसको पैच करने से पहले ही उस पर अटैक हो जाता है। उसके बाद जो नंबर 6 पर है वो है डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग में दरअसल ये होता है कि हम किसी भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैंने एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने उस पर एक्सप्लॉइट किया, अटैक किया, और वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए मैंने उसके जैसे जो और नेटवर्क्स थे उन पर भी जो अटैक किया, एक्सप्लॉइट किया। मीन के एक ही इन्फॉर्मेशन को मैंने मल्टीपल नेटवर्क्स को क्रैश करने के लिए यूज़ किया। तो ये था जी डेजी चेनिंग, मतलब कि ये चेन टू चेन वर्क हो जाता है। जो लास्ट पर है नंबर 7 पर, वो है बॉटनेट। बॉटनेट एक एप्लीकेशन है या आप लोग इसे सॉफ्टवेयर कह लें। बॉटनेट बेसिकली कंप्रोमाइजिंग मशीन है या होती है, मतलब इसमें आपका सिस्टम भी हो सकता है। कंप्रोमाइजिंग मशीन से मुराद के आपके सिस्टम तक कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, कोई मेलवेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, या मतलब कि कुछ ऐसे और जो हैं। चलें जी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें हैं जी एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं सिक्योर करना होता है। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने लिखा वो लिखा है मैंने कॉन्फिडेंशली। का मतलब ये है कि एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे फ़र्ज़ करें एक मेरे पास है और मैंने एक अपने जो एम्प्लॉय को दी हुई है, जो ये एक्सेस सिर्फ हम दोनों के दरमियान में है। अगर इस एक्सेस के दरमियान कोई थर्ड पार्टी इंटरलिंक हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी इसको मतलब कि एक्सेस कर लेती है, तो वो कॉन्फिडेंशली नहीं रहेगा। उसके बाद जी इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी के बाद जो अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी में मुराद के जैसे आप कह लें अब एक सॉफ्टवेयर है, उसको मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जब जब ज़रूरत आएगी वो ओपन करेंगे, तो मतलब एट द टाइम एट द स्पॉट वो चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद जी अथेंटिसिटी आ जाती है। अथेंटिसिटी में ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ,
जिसको भी मैं दे रहा हूँ तो वो सिर्फ एक्सेस उसके पास रहेगी या मेरे पास रहेगी, यानी कि वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा वो बंदा, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग लगा लेते हैं। उसके लास्ट पर जी है नन रेप्यूटेशन। नन रेप्यूटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज़ हैकिंग? हैकिंग दरअसल है क्या? हैकिंग इज़ आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेस टू गेन एक्सेस। मतलब कि जो हैकिंग है ना, दरअसल ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, कोई नेटवर्क हो गया, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसकी जो वीकनेस है उस पर काबू पाने के लिए जो हम काम करते हैं उसे हैकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हैकिंग यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम, यानी कि इससे आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने लिखी हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। सबसे पहले मैंने लिखे है जी वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो जिनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा मैप होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मैप होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर उनके जो मतलब उनकी वेबसाइट है, जो भी सॉफ्टवेयर है उनका, उसको पेनिट्रेट करते हैं, उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो उनको सेट करते हैं, मतलब कि ये उनके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम करते हैं। जो वाइट हैट हैकर्स हैं ये दरअसल हैं डिफेंसिव हैकर्स। उसके बाद आ जाता है जी ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जी जिनके पास मतलब कि किसी कंपनी का कोई मैप तो नहीं होता, ना ही वो किसी कंपनी के साथ लिंक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि जी हम आप लोगों के कांटेक्ट एक्सेस करने लग गए हैं। यानी कि मतलब ये कह लें आप कि वो एक एथिकल नहीं है, नन एथिकल है। नन एथिकल है इसमें मतलब कि आप किसी भी सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो दरअसल हैं ब्लैक हैट हैकर्स हैं, ये हैं ऑफेंसिव हैकर्स। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर है ग्रे हैट हैकर्स। जो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स, दरअसल ये वाइट हैट हैकर्स भी हो सकते हैं, ये ब्लैक हैट हैकर्स भी हो सकते हैं। जो ग्रे हैट हैकर्स हैं ये दोनों टाइप से काम करते हैं, डिफेंसिवली भी करते हैं, ऑफेंसिवली भी करते हैं। इसके बाद जी फोर्थ नंबर पर आ जाता है स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ में ऐसे हैकर्स आ जाते हैं जिनके पास मतलब टूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें नहीं पता होता उनके यूज़ का, वो ऐसे रैंडमली टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं और किसी चीज़ को हार्म कर देते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। उसके बाद होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ये दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो इंडिविजुअली हायर करती है इनको स्टेट के मामलात को, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, या अगर मतलब फ़र्ज़ करें उन्हें कोई दूसरी स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कलेक्ट करने के लिए वो हैकर्स को हायर करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट हैकर वो होते हैं जो कि मतलब रिलीजियसली कह लें या फिर पॉलिटिकली कह लें, ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको हार्म करते हैं। 7 नंबर पर है जी नियोफाइट। नियोफाइट के बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हैकिंग के फेजेस। वैसे तो हैकिंग मतलब कि आप जब कर रहे हैं तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले आपने ये काम करना है या ये काम करना है, बट फिर भी कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आ जाता है जी इंस्पेक्शन। मतलब कि वो एक चीज़ जो भी है, टारगेट है हमारा, विक्टिम है, हमने जब उसको अटैक करना है तो उसकी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जी, उसके क्या एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ईमेल डेटा, इस किस्म की जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जी हम करते हैं उस पर स्कैनिंग का प्रोसेस। स्कैनिंग में ये चीज़ आ जाती है कि हम उसमें वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के बाद गेनिंग एक्सेस, मतलब हम उनको उन तक एक्सेस करते हैं। अच्छा, एक्सेस करने तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। मेन काम जो है हमारा इससे आगे का है, मतलब कि एक्सेस को मेंटेन रखना। हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं कि जो हम विक्टिम के लैपटॉप, कंप्यूटर डिवाइस, जो भी चीज़ है, सिस्टम है, उसमें हम रख देते हैं। वो इसलिए कि मतलब कि एक ड्यूरेशन है सिर्फ उसमें नहीं, बल्कि जब तक हम चाहें हम उसके विक्टिम के सिस्टम को एक्सेस कर सकें। अच्छा, एक्सेस मेंटेन करने के बाद जी जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है क्लियर ट्रैक्स। मतलब कि एक तो फाइल्स जो हमने डेटा लॉग यूज़ किए होते हैं उनको डिलीट करते हैं, और उसकी जो हिस्ट्री होती है जहाँ जहाँ भी वो पड़ी होती है उस सब को हम रिमूव करते हैं। अच्छा जी,
उम्मीद करता हूँ आपको हैकिंग फेजेस समझ आ गए होंगे जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है जी, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज़ आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड और अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम विद काउंटर मैयर्स डेट प्रोटेक्ट द वीकनेस। एथिकल हैकर्स दरअसल वो जैसे ऊपर बात कर रहा था मैं, ये होते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये किसी भी कंपनी को उसमें उसके सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं उनको फाइंड करते हैं, देन उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सलूशन देते हैं। जो ये काम करते हैं ये डिफेंसिवली होते हैं, एथिकल हैकिंग करते हैं, इनको एथिकल हैकर्स बोलते हैं। तो ये काम जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है, जो कि एथिकल हैकिंग है। अच्छा जी, एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है टाइप्स ऑफ हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नेटवर्क हैकिंग हो गया, वेबसाइट हैकिंग हो गया, कंप्यूटर हैकिंग हो गया, पासवर्ड हैकिंग, देन ईमेल हैकिंग हो गया। इन टाइप्स के बारे में भी मैं आपको आगाह करूँगा। माज़रत कि मैं मतलब कि कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट करूँ, लेकिन कंटेंट ज़्यादा है तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे पास जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक डिलीवर हो। इसलिए जो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कम से कम मतलब कि कवर करूँ। अच्छा जी, जो लास्ट स्लाइड है हमारी वो है, जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था जी, टॉप लिनक्स डिस्ट्रो फॉर एथिकल हैकिंग। अच्छा जी, मतलब कि जो हम सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज़ करके हैकिंग करते हैं वो कौन कौन से हैं जी। उसमें सबसे टॉप पर जो आ रहा है वो है काली लिनक्स है। काली लिनक्स एक बहुत बड़ा टूल है, इसके अंदर हमें पूरी किट मिल जाती है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के में काम आती है, एथिकल हैकिंग में काम आती है। उसके बाद जी जो सेकंड नंबर पर है वो है पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ब्लैक आर्च लिनक्स, देन साइबोर्ज हाक। अच्छा जी, ये जो है ना एथिकल हैकिंग के लिए जो एक मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये उनके नाम बताए हैं मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके लिंक्स बताऊंगा कि आप लोगों ने ये कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, इनको सेटअप कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, इसके साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। इससे इस एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता, इससे हम मुझे इनकरेज मिलता है, मेरा दिल करता है वीडियो को बनाने को कि मैं आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लाता रहूं। तो आज के टॉपिक हमारा सेशन कंप्लीट हुआ जाता है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह निगहबान।